प्रदेश में आज भी बात का कोई वजूद है। जो योगी जी है सिद्धांतवादी व्यक्ति है, लेकिन आज झूठ बोलने वाला नेता, झूठा आश्वासन देने वाला, समाज को गुमराह करने वाला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी पे भारी पड़ गया। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, इसके पहले मंत्री आज भी हैं अनिल राजभर, वह भी ओम प्रकाश राजभर को कहते थे कि ओम प्रकाश असलम राजभर के नाम से कहते थे ओम प्रकाश जी को, लेकिन आज यही ओम प्रकाश कहते थे अनिल राजभर को नकली राजभर। लेकिन आज यही दोनों लोग राजनीति और अपने स्वार्थ के चक्कर में फिर दोनों लोग एक ही मंच पे बैठेंगे। तो यह दोनों लोग गुमराह करने वाले ओम प्रकाश राजभर। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज उत्तर प्रदेश का एक ऐसी खबर जो सुनेंगे तो आप भी खुशी से, इतनी बड़ी खुशी कि आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रालय से एक खबर आई है कि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री दोबारा फिर बनाया गया है। उसी को लेकर के जागो राजभर जागो कमेटी के सारे मेंबर आज हमारे साथ हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। और हम इसी जगह पे हैं जहां से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए, ताल ठोकने के लिए फिर दोबारा आ रहे हैं। आज हमारे साथ जागो राजभर जागो के महेंद्र राजभर जी हैं, पारस राजभर जी हैं, शशि राजभर जी हैं, परमेश्वर राजभर जी हैं। हम जानेंगे कि इनके मन में कितनी खुशियां हैं, कितना गम है। तो आइए बात करते हैं महेंद्र राजभर जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। आज ओम प्रकाश राजभर जी को आज मंत्री पद दिलाया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर हम क्या कहना चाहेंगे, हमको तो हंसी आ रही है। हंसी इस बात की आ रही है कि इतना झूठ बोलने वाले का जो हमको लगता है कि भारतवर्ष में दूसरा नेता है जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। ये आदमी झूठ बोल बोल कर सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ता गया। आज वो है कि समाज को जस का तस वहीं का वहीं छोड़ के इनको बड़ी बड़ी सपने दिखाया कि तुमको ये डीएम बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। कभी भी अपने मंचों से शिक्षा के बारे में नहीं बोलता है जवान। और रही बात जो अभी देखे हैं कि पूर्वांचल राज्य की बात करते हैं, तो इनके मैनिफेस्टो में पूर्वांचल राज्य आरक्षण पहले से था। और मुख्यमंत्री बनने की बात तो ये आपको 2022 में भी 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम बना रहे थे। तो ये बड़बोलापन है। ये जहाँ जाते हैं इसी तरह ये तो अपने बात को ही कहते हैं कि ये जुमला है। मतलब ये सिर्फ एकदम अपने को अपना लिए हैं कि बीजेपी का बी टीम है, जो बीजेपी जैसे चलती है उसी तरह ये भी चलते हैं। तो ये इनके बनने से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। उनका भला है, उनके परिवार का भला है, उनके रिश्तेदार का भला है, उनके खुद का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका आर्थिक भला है, आर्थिक बढ़ेगा उनका। क्योंकि आज तक भी इनके साथ जितने लोग हैं आप देखे होंगे, किसी के कोई ऐसा इनका कार्यकर्ता नहीं है जो गाड़ी से चलते चलते वो फार्चूनर से चले, लेकिन आज वो साइकिल से हो गया है, लेकिन ये फार्चूनर से लेकर रेंज रोवर तक चल रहे हैं। तो इनके बनने से समाज का कोई हित नहीं है, समाज का कोई विकास नहीं है। बस समाज इनका भाषण सुने और 5 किलो राशन खाए। उसी राशन पर भाषण जो होता है, राशन तो मोदी जी देते हैं, उस राशन का फायदा भाषण देके ओम प्रकाश जी उठाते हैं। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बन जाने के बाद आप लोग खुशी जाहिर नहीं करेंगे या करेंगे? हम लोग को न उनसे न खुशी है न दुख है, क्योंकि इसके पहले हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी बने थे। और अनिल राजभर जी को लोगों ने इस उद्देश्य से भरा था ना कि मेरा लड़का जब जाएगा ना सदन में तो आरक्षण की बात करेगा। लेकिन आज अनिल राजभर जी आरक्षण का अशब्द भी बोलने के लिए नहीं तैयार। क्यों? अब पता ना, उनका ये है कि इनकी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, समाज चूल्हे भाड़ में जाए, उनसे समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर समाज से इनसे मतलब होता तो निश्चित रूप से आरक्षण की बात करते। हो सकता है कि मंत्री बनने के बाद हो सकता है कि एसटी आरक्षण का जो आपका सूची है भेज दे दीजिए। आप एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के प्रवक्ता हैं माननीय अनिल राजभर जी,
जब ऐसे व्यक्ति नहीं करा पाए तो क्या ओम प्रकाश जी करवा पाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी ने सावधान यात्रा किया था और कहा था भाइयों बहनों, ये ओम प्रकाश राजभर 70 साल बाद, आज तक के इतिहास में कोई राजभर ऐसा नहीं था जो दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली भिजवा दिया। और आज हम लखनऊ से दिल्ली भिजवाने के बाद आज हम आपके बीच में आज रैली कर रहे हैं। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा मतलब समाज का दुर्भाग्य है कि लोग ऐसे नेताओं पर विश्वास करते हैं। ये हम इनके बनने न बनने से हमारे लिए कोई मतलब नहीं। हमारा बस एक ही मतलब है, हम पर राज वही करेगा जो आरक्षण का प्रस्ताव लखनऊ से दिल्ली भिजवा देगा। और नेताजी ये बताइए कि एक सीट मिला वो भी कोसी, तो आपको क्या खुशियाँ हैं कि आप लोग थाली बजाएंगे या ताली बजाएंगे, इसके पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हम जागो राजभर जागो को इतनी खुशी कब मिलेगी जब वह जो है सबसे ज़्यादा वोट से हारेंगे, क्योंकि वह आदमी जो है कि इतना राजभर समाज को धोखा दिया है, इतना राजभर समाज को धोखा दिया है कि उससे ज़्यादा कोई नहीं धोखा दिया। इसलिए क्योंकि हम लोग बार बार उसके यहाँ जाते थे अपने एसटी आरक्षण की बात करने के लिए, वह टाल मटोल करते चला गया। और कभी भी, और दूसरी बात यह है, हम लोग को मूर्ख या कुछ भी समझ करके वो आदमी हमेशा जो है कि गया है योगी जी से मिलने के लिए, बाप बेटे दोनों बेटे और अपने स्वयं, अब बिना फाइल के जाते, बिना कागज़ पत्तर के जाते। और उसमें जो है कि वही आज जो है वह मिनिस्टर भी हैं, तो उसी मिनिस्टर की बात करने के लिए जाते थे, अपने बेटा के लोकसभा के चुनाव के लिए जाते थे। अब बाहर निकलने के बाद क्या कहते थे कि मैं एसटी आरक्षण के मुद्दे पर बात करने के लिए योगी जी के यहाँ गया। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता तो किसी और राजभर को साथ में लिया गया होता। जब हम लोग जान रहे हैं कि वह हमेशा झूठ बोल रहा है, तो उसको तो सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर झूठ का मुहर लग गया है, तो हम किसी अन्य लोगों को लेकर के या हमारे संगठन के लोगों को लेकर जाना चाहिए या अपने ही पार्टी के किसी अन्य लोगों को लेकर जाना चाहिए योगी के पास, मोदी के पास। और वरिष्ठ नेता जो है भाजपा के जो है समाज कल्याण मंत्री जो है, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, तो कम से कम अपने दूसरे जो घर से छोड़ करके अपने समाज के वरिष्ठ नेताओं को लेकर के जाना चाहिए, ताकि मेरे ऊपर विश्वास हो जाए। हमारे लिए सोच रहे हैं क्या हम राजभर समाज के लिए बारे में सोच रहे हैं कि हम एसटी का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमको ये बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है सुजीत राजभर, जागो राजभर जागो संगठन प्रभारी हूँ। आपको खुशी नहीं है ओम प्रकाश राजभर जी का जो मंत्रालय आज मिला है, तो उसमें हम लोग नहीं है? देखिए, खुशी तभी होगी जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो 2 करोड़ समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने राजभर समाज के लिए है। वो लड़ाई है एसटी आरक्षण का। जिस दिन ये लखनऊ से प्रस्ताव दिल्ली चला जाएगा, उस दिन पूरे समाज को मिठाई हम लोग बांटेंगे और समाज एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियाँ जाहिर करेगा। धन्यवाद सर। और आप शशि भाई, आप ये बताइए कि आज ओम प्रकाश राजभर को आज मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। कभी ओम प्रकाश राजभर योगी बाबा को, माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दिया करते थे, तो आज क्या वो पिछला जो शिकायत थी क्या वो माफ़ कर दिए क्या हो योगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि योगी जी को गाली देते ओम प्रकाश राजभर। मैं तो योगी जी को बहुत भरोसा करता था और विश्वास करता था कि उत्तर प्रदेश में आज भी बात का कोई वजूद है, जो योगी जी है सिद्धांतवादी व्यक्ति है। लेकिन आज झूठ बोलने वाला नेता, झूठा आश्वासन देने वाला, समाज को गुमराह करने वाला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी पे भारी पड़ गया। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, इसके पहले मंत्री आज भी हैं अनिल राजभर, वह भी ओम प्रकाश राजभर को कहते थे कि ओम प्रकाश असलम राजभर के नाम से कहते थे ओम प्रकाश जी को। लेकिन आज यही ओम प्रकाश कहते थे अनिल राजभर को नकली राजभर। लेकिन आज यही दोनों लोग राजनीति और अपने स्वार्थ के चक्कर में फिर दोनों लोग एक ही मंच पे बैठेंगे। तो यह दोनों लोग गुमराह करने वाले ओम प्रकाश राजभर को हम कभी नहीं मान सकते हैं, जब तक हमारे राजभर समाज के अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बात नहीं करेंगे।
और योगी जी की बातों का भी अब उनको भरोसा खत्म हो गया है। झूठ बोलने वाले नेता को अपने कैबिनेट में शामिल कर दिया। और देखिए जागो राजभर जागो एक हमारा समिति ओम प्रकाश राजभर जी से मिला हुआ है, फोटो उनके साथ का है, डेट इसमें डेट भी लिखा हुआ है, आप नज़दीक से देख सकते हैं इसको जो है। ओम प्रकाश राजभर कहता है कि आरक्षण से हमको कोई मतलब नहीं, हम अपने सामाजिक न्याय समिति की बात करेंगे, जो कि वह झूठ बोलने और गुमराह करने की बात है। कभी सामाजिक न्याय समिति उत्तर प्रदेश में लागू हो ही नहीं सकती। 2024 का चुनाव एकदम करीब, लेकिन क्या मोदी का जो सीट मिला हुआ है उसको वहाँ पे आप लोग क्या खेला करेंगे? हम लोग तो कहेंगे सीधे सीधे राजभर समाज से वहाँ निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि वह किसी पार्टी को समर्थन न करके सीधे नोटा का बटन दबाएगा, नोटा दबाइए और हक अधिकार अपने बच्चों के लिए पाइए। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।